अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। सो आपने टाइटल तो देख लिया होगा कि वाई वी मॉमीज़ फील सो बर्डनाइज्ड इन रमज़ान। सो वैसे ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी वो मैं डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह इस वीडियो में कि सम टाइम ऐसे हो जाता है कि मदर्स जो होती हैं स्पेशली वो बर्डनाइज फील करती हैं। मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं अपने मदर की लाइफ में। पहले मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी, देन आई विल गिव यू सम सजेशन फ्राम माई पर्सनल लाइफ। ठीक है, जो मेरी ज़िंदगी में आसानी रही है वो चीज़ें कि एज अ मदर या प्रेगनेंसीज़ के दौरान या बच्चों के साथ अपने स्पिरिचुअल हेल्थ पे काम करना, मेन जो है रमज़ान का पर्पस है, वो कैसे इजी हो सकता है या आप क्या चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, बर्डनाइज में अगर मैं चीज़ देखूँ सो वो ये है कि हमारा जो रमज़ान को लेके आइडिया रमज़ान से रिलेटेड हमें असल में क्लियर नहीं है कि रमज़ान क्या है, फॉर व्हाट रमज़ान इज़ कमिंग टू अस, या अल्लाह ताला ने अगर हमें ये मौका दिया है तो वो क्यों दिया, उसके पर्पस क्या है। ठीक है, इतनी सी बात याद रख लें, लअल्लकुम तत्तकून। इफ़ देयर इज़ समथिंग वी आर गेटिंग तकवा इन आवरसेल्फ, वी आर गेटिंग सम हेल्प इन आवर स्पिरिचुअल हेल्थ, वी आर गेटिंग सम हेल्प टू हैव गुड कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देन इट्स गुड. If there is something that is making you tired, that is not the purpose of Ramadan. Remember this only one liner. लअल्लकुम तत्तकून रमज़ान से पहले ये लगा लें, क्योंकि आप लोग रमज़ान से पहले ही वो हरकतें स्टार्ट कर रहे थे माजरत के साथ जो आपको रमज़ान में भी हैवी और बर्डन फील करवाती है। लेट मी टेल यू, नंबर वन थिंग जो मैंने देखा है रमज़ान प्रेप। अभी आपको बहुत सारी रमज़ान प्रेप की वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, ये प्रेप में कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं खुद भी कुछ चीज़ें प्रेप में करती हूँ, लेकिन हैवी बर्डन है। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, आई हैव वन कोट यू कैन कोट विद माय नेम, कि इफ देयर इज समथिंग आउट ऑफ लिमिट, या जब वो कोई भी चीज है, कोई जज्बात है, कोई काम कुछ भी है, वो लिमिट क्रॉस करती है, वो आपके लिए नुकसान, बायस नुकसान होती है। दैट कुड बी जहर। आपने ये सुना होगा मीठा जहर। ये वर्ड किस चीज़ के लिए बोला जाता है? ये वर्ड बोला जाता है कि जब मीठा हम ज़्यादा डाल देते हैं ना, एक्सेसिव हो जाता है मीठा, या नमक भी, नमक का जहर, वो ये हर चीज़ में हया भी करता है, ये हर चीज़ में इंक्लूड होगा, आपके तमाम जज्बात में भी, तमाम चीज़ों में। तो अब इसी चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड करते हुए, तो उसी आइडिया को यूज़ करते हुए हम इस बात को समझेंगे कि व्हेन वी आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, देन वी विल बी फीलिंग बर्डनाइज्ड। कि हम लोग जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करते हैं, और ये चीज़ें रमज़ान से पहले शुरू हो जाती है, तो मैं एक बात बोलती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन रहे, उससे आपकी ज़िंदगी में ओवरऑल हेल्प हो जाएगी। अगर आप डीप क्लीनिंग भी रमज़ान से पहले करने लगे, यू आर गोइंग टू टाइम। ठीक है, आपने रमज़ान से पहले ही अपने आप को वो कर दिया। एक दूसरी चीज़ ये मैंने देखी है, यानी मैं अपने पीछे से बता रही हूँ, पीछे वाली टाइमिंग की बात बता रही हूँ आपको। ज़्यादा से ज़्यादा आप चादरें चेंज कर लें, वो इतना नहीं है, लेकिन आप जो वो पता नहीं कौन से टाइम का अगर बेड के कोने से जाकर गंद निकाल रहे हैं और पंखे साफ हो रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक फॉर यू एंड दिस विल मेक यू टायर्ड एज वेल। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब हम आम डिसिप्लिन वाली ज़िंदगी में रहेंगे, तो ये जो सफाइयाँ हैं, ये हमें इतना इरिटेट नहीं करेंगी। तो मैं महीने में, अच्छा, डीप क्लीनिंग में भी अपने आप को ना हर काम में मत घुसाया करें। आपके साथ आपके जवान बच्चे होते हैं, या आपके साथ जो और घर के फर्द होते हैं, घर सबका होता है, सबकी जिम्मेदारी है। टास्क डेलीगेट करना है सुन्ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सारे काम नहीं किए हैं। टास्क को डेलीगेट करना सीखिए। हर काम करना हमारे बस में नहीं है। कुछ चीज़ें हम हैवी लोडेड उठाती हैं, उससे हमारी बैक पेन शुरू हो जाती है। कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, विदाउट प्लान करने की कोशिश करते हैं, वो भी हमारे लिए हेल्दी नहीं है। तो ये कुछ आदतें हैं जो मैंने अपने देसी कल्चर में होते हुए देखी हैं। इवन तो लोग यूएस में आ जाते हैं, तो ये चीज़ें हमें पाई जाती हैं। इवन मुझे, अभी मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी, मुझे ओसीडी तो नहीं हो गया, मुझे चीज़ें बिखरी हुई इस तरह से पसंद नहीं आ रही होती, तो ये शायद हमारी देसी बीमारी है। खैर, टाइडी रखें, सब कुछ रखें, हेल्दी रखें, लेकिन अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है, आपके इर्द गिर्द का, उसको टाइडी रखें, साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए। इस चीज़ से मैं इनकारी नहीं हूँ, सफाई निफ्स ईमान है बेशक, लेकिन किसी भी चीज़ को ओवर मत करें, लिमिट से क्रॉस मत करें उसको। अच्छा, फिर इसके बाद जो हमारी मदरहुड जो हैवी फील होता है, उसमें जो हम प्रेप करते हैं, अभी आपको मील प्रेप्स नजर आएंगी। तो देखिए, ये चीज़ है बहुत अच्छी, लेकिन आप इसको जब करेंगे ना, लाइक बिफोर रमज़ान करने की कोशिश करेंगे, तो आप एक तो देखिए आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं रमज़ान में दाखिल होने के लिए। अगर तो आपकी नीयत ये है कि भैया हम अभी कर लें और उस टाइम पे हम थोड़ा फ्री हो जाएं, रमज़ान में हम लोग इबादत वगैरह कर लें, ठीक है, अल्लाह ताला बेशक कबूल करें। लेकिन आप ये देखें, अगर तो कोई आप बहुत डिलीशियस खाना, लाइक आपने अगर बिरयानी बनानी है, आप उसको मैरिनेट करके, और ये चीज़ें नहीं, कुछ आपको मैरिनेशन में भी अगर टाइम लगता है, तो आप अगर उसी दिन अगर सुबह मैरिनेट कर लें, तो कितना टाइम चाहिए मैरिनेट होने के लिए? मैंने देखा है बहुत से लोग मैरिनेट करके, और इस चीज़ को मैं डिस्करेज नहीं करती हूँ, हर बंदा अपने अपने हिसाब से चलता है, ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये चीज़ हर किसी के लिए नहीं है। मैं जो मील प्रेप करती हूँ वो
मेरे लिए, ठीक है। जो आपको सोशल मीडिया पे मील प्रेप्स नज़र आ रही हो उनके लिए, जो आप मील प्रेप्स करते हैं वो आपके लिए। हमने अपनी अपनी ज़िंदगियों में से भी गलतियाँ निकालनी है कि अगर हम कुछ एक्स्ट्रा करें तो हम उसको बाहर निकालें। रमज़ान का मतलब मील प्रेप नहीं था, हमारी अपनी ज़ात की प्रेप थी जो हमने शबान में और पीछे रोज़े रख के, थोड़े बहुत पीछे हम रोज़े रखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी महीने में रमज़ान के अलावा रोज़े रखते नहीं देखा गया, सिवाय इससे पहले प्रेप है, ठीक है। ये है रमज़ान प्रेप, ठीक है। तो हम अगर प्रेप करना चाहते हैं तो ये वाली प्रेप्स करें, हम अपने आप को जल्दी उठने की आदत डालें। हम ये प्रेप्स क्यों नहीं करते सोशल मीडिया पे डालते कि अब मैं ये वाली प्रेप कर रही हूँ, ठीक है। इतनी मील प्रेप्स की वीडियोस आ जाएंगी रमज़ान पे, 4 रमज़ान, ठीक है। आप समोसे बनाना चाह रहे हैं, आप कोई ऐसी चीज़ करना चाह रहे हैं, वो भी एक लिमिटेड में करेंगे बिकॉज दीज आर नॉट हेल्थी थिंग, ठीक। और चटनी होगी कोई, चलें ठीक है, कोई चटनी में टाइम लग जाता है तो वो उसमें आम रूटीन में बनने में भी टाइम नहीं लगता, वो आप यकम रमज़ान को भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ये रिमाइंडर्स देने का मकसद ये है कि बहुत सी ये चीज़ें होती हैं जो मदर्स के लिए बर्डनाइज की रीज़न बन सकती हैं, ठीक है। फिर अब मैं अगर अपनी लाइफस्टाइल में आके देखूँ, मैं भी मील प्रेप करती हूँ कुछ चीज़ों की जो ज़रूरी हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं आपको बताऊँ, लिटरली आपने एक वक्त का खाना बनाना है, ठीक है। उसमें अगर हम कुछ 4-5 हाथ लगा लें, 4-5 हाथ से बना दें, आप डेलीगेट करें कि ये फ़लाँ काम फ़लाँ का होगा, फ़लाँ का फ़लाँ। अगर आप अकेले रह रहे हैं, अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों से काम करवाएं, बेशक वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, ये एक लाइफ स्किल है, ठीक है। तो हमने अपने बच्चों इर्द गिर्द से डेलीगेट करना है, ठीक है। तो पर्सनल मैं आपको ये बता रही थी, अब जैसे मैं रहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मदर इन लॉ होती हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो बाकी ये हम लोग 4-5 लोग हैं, 4 लोग हैं, ठीक है। 2 बच्चे हैं, छोटे हैं वो भी अभी, मैं और मेरे हस्बैंड, ठीक। अगर इस तरह की फैमिली है तो इसमें भी ऐसे नहीं है कि आपके लिए बहुत मुश्किल हैं चीज़ें या बहुत आसान है, ठीक है। आप बच्चों से थके हैं, वो चीज़ें मैं अभी आगे जाकर डिस्कस करूँगी, लेकिन इन जनरल मदरहुड मुझे पता है कि जर्नी आसान नहीं है। रमज़ान में हम इसको क्यों ज़्यादा वो कर देते हैं, बिकॉज वी आर फास्टिंग, वी आर अलाउड टू डू एनीथिंग, वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल आवर एंगर इन आवर डेली लाइफ एज वेल। तो होता क्या है, हम जब रमज़ान में होते हैं तो हमारे ही एक्शन का रिएक्शन हमारे बच्चे होते हैं। सबसे पहले मैं इस चीज़ पर डिस्कस करना चाहूँगी। हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हमें भूख लगी हुई होती है, हम पूरा दिन के फजूल कामों में अपने आप को डाला हुआ होता है, इबादत के बजाय तकवा के बजाय, क्योंकि जिक्र जो है, अगर हम जिक्र कर रहे हों, अगर हम अल्लाह के साथ कनेक्टेड हैं, आप यकीन मानें आपकी खुराक ये बन जाएगी, ठीक है। अगर हम फजूल एक्टिविटीज़ में, स्क्रॉलिंग में है, टाइम वेस्ट किया है, मतलब कोई बुरी चुगली की है, गिबत की है, तो फिर ज़ाहिर है हमें तो मोटिवेशन क्या जिस्म के लिए जो ताकत है वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसलिए फिर हम बच्चों पे अपना जो हमारे एक्शंस होते हैं वो शो करते हैं, बदतमीजी या जो भी हमारा होता है, फिर बच्चे उसका रिएक्शन होते हैं, फिर बच्चे भी हमें नेगेटिव एनर्जी पास करते हैं, हम जब उनको नेगेटिव एनर्जी पास करते हैं। तो एक ये चीज़ होगी, ठीक है। दूसरी ये चीज़ होगी कि अच्छी प्लानिंग के साथ चलें। जब आप रमज़ान में अच्छी प्लानिंग के साथ चलेंगे कि आपने अर्ली मॉर्निंग उठना है, फिर उसमें आप किचन के फलां काम से फारिग हो जाए, फिर आप थोड़ा रेस्ट भी कर लें, ठीक है। और किचन के कामों से पहले जो चीज़ है वो आती है इबादत, ठीक है। इबादत हमें अपनी, ये मेरी एक और वीडियो है इंशाल्लाह मेरे दूसरे चैनल के साथ मैं कोलैबोरेट करूँगी, उसमें मैंने सारी डिस्कशन की है रमज़ान प्रेप की, वो आप देख सकते हैं। फिर जो हमारी चीज़ है, हम वो वाली जब अपने गोल्स को अचीव करें, फिर थोड़ा रेस्ट भी करें, आपके ऊपर रेस्ट लाजमी। अच्छा, अब रेस्ट की भी आप अपने टाइमिंग्स खुद बना सकते हैं अपनी लाइफ के उसके स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली। अब रेस्ट में मैंने देखा हम अवर रेस्ट कर देते हैं, जब हम अवर रेस्ट भी करते हैं तो फिर हमारी बॉडी ड्रेन फील, वो लो फील करना शुरू कर देती है। बिल्कुल भी आपको 11-11 बजे, 12-12 बजे तक सोने की जरूरत नहीं। उठें, अपनी इबादत करें, अच्छे कामों में जाएँ, अच्छे आपके कोर्सेज हो रहे हैं वहाँ चले जाएँ, अच्छे लोगों में बैठें, अच्छे काम करें। और फिर उसके बाद ये वाला जो चंक है 11 के बाद वाला, इसमें से लेके असर के टाइम तक आप कुछ टाइम निकाल सकते हैं। आप कुरान को ट्रांसलेशन से पढ़ें, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ रहे हैं, डिटेल से पढ़ रहे हैं, हिफ्स कर रहे हैं, आप इनमें कुछ कर सकते हैं। जिस सजेशन बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली चलें। फिर आप उसके अलावा देखें, इसी टाइम को आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें से कुछ टाइम निकालें कि आप अपनी शाम की प्रेप कर लें, ठीक है। प्लानिंग पिछले दिन कर लें कि आपने क्या पकाना है, कैसे पकाना है, कितना होगा, कितने लोग हैं, ये सारी चीज़ें हमने अपने अकॉर्डिंगली करनी है। अगर हम वेल प्लान चलेंगे तो हम बर्डनाइज फील नहीं करेंगे, ठीक। फिर उसके अलावा अगर आप आगे देखें, आपकी अफ्तारी का टाइम है, सब ने अफ्तारी की है, वहाँ पे ध्यान रखें आप खा क्या रहे हैं। व्हेन यू आर ईटिंग हेल्दी, व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद हेल्दी, यू विल बी गोइंग टू एंड हेल्दी, ठीक है। आपने जाते साथ जी जमशीरी चढ़ा पी ली, ठीक है। फिर आपने जी पकोड़े भी खा लिए, मतलब आप सब कुछ अंदर एक स्टमक अल्लाह ताला ने खाली किया है हमारा, वो फ्रेश हुआ है। अब उसमें इतना बोझ है एकदम से, तो शुरू करें हेल्दी चीज़ों से, इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करें, लेकिन पानी और खजूर से आप करें, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ें, फिर अपना खाना खाएं। ये कोशिश करें कि जो हमारा देसी कल्चर है, पकोड़े खाना और ये सारी तली तली चीज़ें, फिर मीठा पानी पीना, मीठा पानी मत पिए। आप अगर लेमन, थोड़ा सा नमक और सीधा पानी, लेमन वाटर, इसके आदी हो जाए तो इस लिटरली आपको चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
हम मॉर्निंग में ये पीने से आदी हुए तो हमें चीनी की अपनी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं थोड़ा शहद ऐड कर लें, ठीक है। तो कोशिश करें डायरेक्ट मीठे से गुरेज करें। फिर आप वो पी सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, ठीक है। इसी में इफ्तार जब हम करते हैं उसमें आप फ्रूट्स वगैरह ऐड कर दें। फिर आप उसका जिस तरह हम लेमन वाटर बनाते हैं आप उसका बना सकते हैं, ऑरेंज का बना सकते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें मज़ीद आप सर्च आउट कर सकते हैं। खैर ये मैं आपको बता रही हूँ, हेल्दी स्टार्ट जब लेंगे तो आपका अगला दिन हेल्दी जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पॉइंट आउट की हैं, जो नोट की हैं, जो बर्डनाइज कर सकती हैं, क्योंकि आपकी वेल प्लानिंग नहीं होती है, आप अब बर्डनाइज खुद को खुद कर रहे होते हैं एक्स्ट्रा टास्क करके। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी इंशाल्लाह। खैर इन अनदर वीडियो वी विल बी गोइंग टू डिस्कस समथिंग एल्स इंशाल्लाह। मेरा दिल है कि मैं रमदान सीरीज़ इंट्रोड्यूस करवाऊँ जिसमें मैं अपनी ज़ात के ऊपर काम करूँ, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ इंशाल्लाह। खैर लेकिन आई डोंट नो, ज़ाहिर है टाइम की कमी है, तो अपने हिसाब से हमने चलना है और जितना पॉसिबल हुआ आई विल बी शेयरिंग विद यू। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी बस।